आपको बता दूं कि फिजियोथेरेपी का मतलब होता है, फिजियोथेरेपी मतलब हो गया कि हमारा जो शारीरिक है, और थेरेपी का मतलब हो गया ट्रीटमेंट करना जी। तो शारीरिक जो है, तो हम लोग जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है केवल शारीरिक के लिए मतलब कष्ट और दर्दों को दूर नहीं करते हैं, मानसिक को भी कम करते हैं। और जो बीमारियां ट्रीटमेंट के बाद और ट्रीटमेंट के पहले भी जो होता है उसको भी हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो फिजियोथेरेपी अगर देखा जाए तो ओवरऑल सारे डिजीजों को हम लोग क्योर कर सकते हैं, केवल दर्द के डॉक्टर नहीं है। हम लोग को सारे ऐसे चीजें जो बनता है और लोगों को बताना है, शेयर करना है। जी, काफ़ी सही बात है कि दर्द में लोग दवाएं खाते हैं जिससे उनको अदर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है, इसको लोगों तक आप कैसे जागरूक कीजिएगा सर? लोगों तक मैं जागरूक करना चाहूंगा कि सब लोगों को 100 जल्दी में कुछ चाहिए जी। सर दर्द कर रहा है तो मुझे जल्दी आराम चाहिए जी। कमर दर्द कर रहा है जल्दी आराम चाहिए। उस आराम में क्या करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन से दर्द तो कम हो जाता है, कमर का दर्द कम हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। वो मेडिसिन का इफेक्ट क्या है बाद में ये कोई नहीं जानता। वो मेडिसिन के इफेक्ट्स आप देखेंगे, किसी को कोलाइटिस होता है, किसी को अगर देखें अल्सर होता है, और किसी का किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर, ये सब सारे कंडीशन है। तो मैं तो मानूंगा कि अगर किसी को दर्द से प्रॉब्लम कुछ हो तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छा ऑप्शन कुछ है ही नहीं। उससे अगर आप पहले आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे क्या करना है। अगर मुझे लगता है कि सारे प्रकार के दर्द वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है इसके लिए कि दवा जो है, दवा का दुकान हर गली हर मोड़ चौराहे पे है, लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए अभी वो उतना अभी तक एक्सपैंड नहीं कर पाया। इसको लेकर हम लोग जागरूक नहीं है। हम लोग जो है ना, हम लोग दवा को ही अपना मतलब ट्रीटमेंट मान बैठे हैं जी कि दवा है तो मैं जी। ऐसा नहीं, आज से आप 100 साल पहले जाइए, 100 साल पहले जाइए, जितने सारे जो योग विद्या थी, जितने योगा थे, मेडिटेशन थे, सारे चीज होते थे। उसके बाद कैसा रोग होता था क्या? आज आप देखेंगे तो बहुत दूरों 10 से 20 साल पहले सुनने में था कि उसका किडनी फेलियर हो रहा है, लेकिन अब अपने घर में हो रहा है। रीजन क्या है? पेन किलर मेडिसिन। सर ये सब सारी चीजें आपके आने से बिहार में क्रांति सा माहौल बन गया, इसको और बढ़ावा देने के लिए किस तरह की आपके द्वारा क्या योजना तैयार हो रही है जो बिहार वासियों को उसका लाभ सही तरीके से मिल सके? मैं बिहार का जन्मा हूँ और बिहार का हूँ, तो सबसे पहले मैं बिहार का सोचूंगा कि भला हो। जी जी। क्योंकि हम लोग बहुत पीछे, अगर देखा जाए तो अदर स्टेट को हम लोग किस नजरिए से देखा जाता है वो मैंने भी किया है। जी सर। तो सर सरकार से किस तरह का सपोर्ट चाहेंगे सर ताकि ये भी एक्सपैंड? सरकार से सपोर्ट को इस तरह का चाहिए कि जैसे मान लीजिए काउंसिल, हर एक चीज का काउंसिल है, और भी स्टेट में आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, सारे जगह काउंसिल बने हुए, लेकिन हमारे बिहार में फिजियोथेरेपी का काउंसिल नहीं है। तो खासतौर पर कि यहाँ पे काउंसिल का निर्माण हो जिसमें सारे बच्चे काम कर सके, उनका मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो, तो एक काउंसिल होना चाहिए जो हमें गाइड करे, सारी चीजों को समझाए। आज के डेट में स्टूडेंट भी इसको एक लास्ट ऑप्शन लेकर ही चल रहा है, क्योंकि पहले तो ये लोग डॉक्टर इंजीनियर को स्कोप देते हैं, बाद में फिजियोथेरेपी को। क्या मानते कि नहीं मानते? एकदम मानना ही है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिन में ज्यादा नहीं 5 साल बाद देखेंगे फिजियोथेरेपी एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा। जैसे खाना जरूरी है वैसे एक सेशन लेकर के काम भी करना जरूरी है, ये आने वाला है। क्योंकि आने वाले दिन में सब लोग मेडिसिन भाग रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी से ठीक होना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है ये कोई बीमारी नहीं है, इससे घबराना नहीं है। अच्छा। अगर दर्द स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च करना शुरू करते हैं। जो बीमारी आपको 10% था वो 90% और बढ़ा देगा। पहले तक कमर में दर्द, जैसे आपने गूगल सर्च किया तो वो आपको सामने आएगा कमर दर्द के कारण पैरालाइज भी हो सकता है जी। अब वो पेशेंट क्या था, पहले कमर दर्द था, फिर साइकोसोमैटिक सिंड्रोम, उसके नींद नहीं आएंगे, फिर बेचैनियां बढ़ने लगेगी। तो ये करना कम करे, और जो एक पोस्टर में बैठते हैं, जैसे मैंने बैंकर्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, आप लोग जैसे मीडिया कर्मी हो, कैमरा पकड़ते हैं रखते हैं, तो वैसे पोस्टर में एक कंटिन्यू नहीं रहना है। अच्छा। पोस्टर को चेंज करना है। अगर बैठे भी हैं तो 1 घंटे बाद थोड़ा चल करके 2 मिनट घूम लेना है। अगर मोबाइल भी अगर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप आज के डेट में मोबाइल अगर आशीर्वाद है तो वो बुरा भी है जी, क्योंकि मोबाइल जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसको हम लोग यूज भी करते हैं लॉन्ग, तो थोड़ा उसको पोजिशनिंग मेंटेन करके करेंगे, ये सारा चीज से हम लोग दूर रहेंगे। बिहार के कमजोर वर्ग के युवा इस क्षेत्र में आना चाहते, उसको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता, तो आपके माध्यम से क्या सहयोग रहेगा उसको? देखिए, मेरे माध्यम से क्या सहयोग रहेगा कि अभी आप देखे होंगे हर एक वो इंस्टीट्यूट जो है बिहार में जो फिजियोथेरेपी जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लेकर के आ रहे हैं कि जिसको नहीं है पहले पढ़ो, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। किस पर्पज से रखा गया? इसका मकसद ये था कि आज तक फिजियोथेरेपी की काउंसिल नहीं है, तो बहुत लोग आज भी प्रोग्राम 7, 8, 10 जगह हो रहा है, तो उसका मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि फिजियोथेरेपिस्ट के लोग जागें। पहले थे कि आदमी जो सीनियर जूनियर के हिसाब से चल रहा था फिजियोथेरेपी, लेकिन हमारा मानना है कि अगर हमारा जूनियर अच्छा करेगा तो उसको पीठ ठोक के हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज फिजियोकॉन में हम लोग के चीफ गेस्ट में
डॉक्टर रजनीकांत भैया, जो कि वर्ल्ड में उनको कौन नहीं जानता है, और सबसे दुर्भाग्य वो बिहार के हैं। तो उन्होंने बिहार के लिए इतना सोचा, वो चाहते तो मुंबई, कनाडा, लंदन कहीं भी रहकर अपना चला सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार में रहा। उसके बाद जब हम लोग कार्यक्रम ये बिहार छोड़िए, इंडिया में पहली बार हो रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इससे कोलैबोरेशन किया है। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये चीज़ को अली रानी सर ने जाना तो उन्होंने बिहार आने की इच्छा प्रकट की और हम लोग उन्होंने लाया। आज अली रानी सर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, अभी नानावती हॉस्पिटल के एचओडी हैं, और वो सभी महत्वपूर्ण बात से हम लोग शोभित किए। हम लोग का मकसद एक ही है कि अब पैरामेडिकल काउंसिल बने और उसमें जगह दिया जाए। कार्यक्रम कराने से कितना बढ़ावा मिलेगा? बहुत 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 बढ़ावा। आपको बताते हैं कि बढ़ावा की बात रही तो 5 से 6 महीने में बिहार के हर एक जिले में हम लोग आरकेएम टीम का फिजियोथेरेपी खोलने का काम करेंगे। अब आदमी अगर कोई गया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नवादा है, सुपौल है, पूर्णिया है, तो उसके लोग को पटना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग उससे यही इलाज करेंगे। जहाँ उसका घर है, आरकेएम की टीम वहाँ जाएगी, उसके घर पे जाके इलाज करेगी। वो आने में अगर सक्षम है तो हमारे क्लिनिक पे आएंगे और इलाज करेंगे। साफ तौर पे कहना है कि फिजियोथेरेपी में एक नई क्रांति लाने के लिए इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन किया जरूरत है। आज अगर बिहार के लोग अपना पैर पीछे कर ले, अमेरिका जाइए, 2000 से ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट अपने बिहार के, कनाडा जाइए, 2000 से ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट अपने बिहार के, कहीं आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ इंडिया जाइए, सब जगह फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैं। तो भैया जब फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पूरे इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, तब तो जरूरत है कि उसको बिहार में लाने का। बिहार के युवा फिजियोथेरेपी में परचम लहरा रहे हैं, अपने बिहार के नाम रोशन कर रहे हैं। नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, इससे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? युवाओं को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अब जरूरत आ गया है कि सब लोग मिल के आगे बढ़ें, काम करें। फिजियोथेरेपी में जहाँ जिसे जरूरत पड़े हम लोग उसके साथ खड़े हैं। जो कमजोर